रामलाल की कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चली थी, पर पार्वती का हाथ हमेशा उनके कंधे पर रहता था। एक अटूट सहारा, एक मौन वादा कि वे इस जीवन की संध्या भी साथ ही गुजारेंगे। उनके दो बेटे थे जो शहर में अच्छी नौकरी करते थे। कभी कभार गांव आते, माता पिता का हालचाल पूछते और अपने कामों में व्यस्त हो जाते। रामलाल और पार्वती को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। वे जानते थे कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बेटों के पास समय की कमी है। फिर भी उन दोनों का संसार तो यही छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा और एक दूसरे की धीमी सांसों की आवाज थी। एक दिन पार्वती को तेज बुखार आया। गांव के वैद्य ने दवा दी, पर आराम नहीं मिला। रामलाल का बूढ़ा मन डरने लगा। उन्होंने बेटों को खबर भेजी। शहर से दोनों बेटे आए, मां की हालत देखकर चिंतित हुए और उसे शहर के बड़े अस्पताल ले गए। अस्पताल में कई दिन इलाज चला। रामलाल हर पल पार्वती के सिरहाने बैठे रहते, उसकी कमजोर हथेली को अपने हाथों में थामे, मानो अपनी सारी शक्ति उसमें उड़ेल देना चाहते हों। पार्वती की आंखें कभी कभी खुलती, कमजोर मुस्कान उनके मुरझाए चेहरे पर फैल जाती और रामलाल का कलेजा थोड़ा शांत होता। पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब रामलाल गहरी नींद में थे, पार्वती ने अंतिम सांस ली। सुबह जब रामलाल जागे तो उन्होंने अपनी पत्नी को शांत और स्थिर पाया। उनकी सांसें थम चुकी थीं, उनकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गई थीं। रामलाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस कंधे का सहारा उन्हें बरसों से था, वह अब हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया था। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उनकी संगिनी, उनकी हमसफर उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। बेटों ने मां का अंतिम संस्कार शहर में ही किया। रामलाल पत्थर की मूर्ति की तरह सब कुछ देखते रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस घर में पार्वती की हंसी गूंजती थी, वह अब सूना और वीरान लग रहा था। जिस आंगन में वे साथ बैठकर धूप सेंकते थे, वह अब खाली और उदास था। बेटे उन्हें शहर ले जाना चाहते थे, पर रामलाल ने इनकार कर दिया। उन्हें अपनी पार्वती की यादों के साथ उसी घर में रहना था जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताई थी। बेटे कुछ दिन उनके साथ रहे, उन्हें संभालने की कोशिश की और फिर अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। अब रामलाल अकेले थे। सुबह उठते तो पार्वती को ढूंढती उनकी निगाहें खाली दीवारों से टकराती। चाय बनाते वक्त उन्हें याद आता कि पार्वती हमेशा उनके लिए अदरक वाली चाय बनाती थी। खाना खाते वक्त हर कौर गले में अटकता, क्योंकि उन्हें पार्वती के हाथों का स्वाद याद आता था। शाम को जब सूरज ढलता तो वे अकेले ही आंगन में अपनी कुर्सी पर बैठ जाते, तारों भरे आसमान को देखते और अपनी पार्वती से बातें करते। उन्हें लगता जैसे तारों के बीच कहीं उनकी पार्वती का मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें देख रहा है। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, पर रामलाल का दर्द कम नहीं हो रहा था। हर चीज उन्हें पार्वती की याद दिलाती थी। उनकी साड़ी जो अलमारी में तह करके रखी थी, उनकी पायल की हल्की सी झनकार जो कभी कभी उन्हें सुनाई देती थी, उनके हाथों से बुना हुआ स्वेटर जो आज भी रामलाल ओढ़ते थे। बुढ़ापा अपने साथ कई तकलीफें लेकर आता है। कमजोर शरीर, बीमारियों का डेरा और अपनों का साथ छूट जाने का गम। रामलाल इन सब से जूझ रहे थे और सबसे भारी दर्द था पार्वती की जुदाई का। यह जुदाई सिर्फ एक शारीरिक दूरी नहीं थी, यह उनके मन और आत्मा में एक गहरा घाव थी जो शायद कभी नहीं भरेगा। कभी कभी रामलाल सोचते कि क्या पार्वती उन्हें छोड़कर चली गई है, या वे खुद भी धीरे धीरे उस दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां उनकी प्रिय पत्नी उनका इंतजार कर रही होंगी। इस विचार से उनके बूढ़े मन को थोड़ी शांति मिलती थी। जुदाई का दर्द बुढ़ापे में और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि उस उम्र में व्यक्ति अकेला और कमजोर महसूस करता है। रामलाल की कहानी उस अकेलेपन और उस अटूट प्रेम की कहानी है जो मृत्यु के बाद भी दिलों में जिंदा रहता है, एक दर्द भरी याद बनकर। यह कहानी उस खालीपन की है जो किसी प्रिय के चले जाने के बाद जीवन में छा जाता है, खासकर जब जीवन की सांझ करीब हो। जरूर मैं आपको रामू की जुदाई की कहानी सुनाता हूं। रामू एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी सीता और अपने दो बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। वह एक मेहनती किसान था और सीता एक ममतामयी गृहिणी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन प्यार और संतोष से भरा हुआ था। रामू और सीता एक दूसरे के लिए बने थे, हर सुख दुख में साथ निभाने वाले।
एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। कई लोग इसकी चपेट में आ गए और सीता भी बीमार पड़ गईं। रामू ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टरों तक किसी की दवा काम नहीं आई। धीरे धीरे सीता कमजोर होती चली गई। रामू का दिल टूट रहा था। वह अपनी प्यारी पत्नी को इस तरह तकलीफ में देखकर बेबस महसूस कर रहा था। उनके बच्चे भी अपनी मां की हालत देखकर उदास रहते थे। रामू हर पल सीता के पास बैठा रहता, उनकी सेवा करता और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक सुबह सीता ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। रामू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस पत्नी के साथ उसने जीवन के सपने देखे थे, जो हर कदम पर उसकी साथी थी, वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीता एक अच्छी और मिलनसार महिला थीं। रामू के बच्चे अपनी मां के बिना अनाथ महसूस कर रहे थे। रामू तो जैसे जिंदा लाश बन गया था। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सीता के जाने के बाद रामू का घर सूना हो गया। जिस घर में कभी सीता की मधुर आवाज गूंजती थी, वहां अब खामोशी पसरी रहती थी। बच्चों को संभालने और घर के कामों को करने में रामू को बहुत मुश्किल हो रही थी। उसे हर पल सीता की याद आती थी। रसोई में काम करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, शाम को आंगन में बैठकर बातें करते हुए। वक्त धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन रामू के दिल का घाव नहीं भर पाया। वह बाहर से भले ही सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुका था। बच्चों के भविष्य के लिए उसे जीना पड़ रहा था, लेकिन उसका अपना जीवन जैसे थम गया था। रामू ने सीता की यादों को अपने दिल में संजो कर रखा। वह अक्सर उस जगह पर जाता जहां वे दोनों साथ बैठकर बातें करते थे। वह उन पेड़ों को देखता जिन्हें उन्होंने साथ मिलकर लगाया था। हर चीज उसे सीता की याद दिलाती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बच्चों ने अपने पिता को इस तरह उदास देखकर उन्हें सहारा देने की कोशिश की। वे अपनी मां के बारे में बातें करते, उनकी अच्छी यादों को ताजा करते, ताकि रामू थोड़ा हल्का महसूस कर सके। जुदाई का दर्द एक ऐसा दर्द है जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। यह एक खालीपन छोड़ जाता है जिसे कोई और नहीं भर सकता। रामू की कहानी भी इसी जुदाई के दर्द की कहानी है। एक ऐसे प्यार की कहानी जो मृत्यु के बाद भी दिलों में जिंदा रहता है, एक अनमोल याद बनकर। यह कहानी उस अकेलेपन की है जो किसी प्रिय के चले जाने के बाद जीवन में छा जाता है, और उस संघर्ष की है जो उस खालीपन के साथ जीने में करना पड़ता है। रामू ने अपनी पत्नी को खो दिया था और उस जुदाई का दर्द उसके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया था। जरूर, मैं आपको एक राजा की जुदाई की कहानी सुनाता हूं। महाराज सूर्यसेन एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य समृद्ध और प्रजा सुखी थी। राजा सूर्यसेन की पत्नी महारानी चंद्रिका अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थीं। राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उनका महल हमेशा खुशियों से भरा रहता था। एक दिन महारानी चंद्रिका एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गईं। राज्य वैद्य और देश के बड़े बड़े चिकित्सक भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। राजा सूर्यसेन व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और शक्ति महारानी को बचाने के लिए लगा दी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। धीरे धीरे महारानी की सेहत गिरती चली गई। राजा सूर्यसेन हर पल महारानी के पास बैठे रहते, उनकी सेवा करते और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते। महारानी भी अपने अंतिम समय में राजा को ढांढस बंधाती रहीं और उन्हें प्रजा का ध्यान रखने की सलाह देती रहीं। अंततः वह दुखद दिन आ ही गया जब महारानी चंद्रिका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजा सूर्यसेन, जरूर मैं आपको मनीष की कहानी जुदाई सुनाता हूं। यह भी एक काल्पनिक कहानी है। मनीष और प्रिया की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। मनीष एक शांत स्वभाव का लड़का था, जिसे कविताएं लिखना और गिटार बजाना पसंद था। प्रिया एक हंसमुख और ऊर्जावान लड़की थी, जिसकी बातों में हमेशा एक मधुरता रहती थी। कॉलेज के दिन सपने और उम्मीदों से भरे थे। मनीष और प्रिया ने साथ में कई वादे किए, भविष्य के सुनहरे सपने बुने।
उन्होंने सोचा था कि वे हमेशा साथ रहेंगे, जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। मनीष को एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन वह शहर से दूर थी। प्रिया को भी अपने करियर के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। भौगोलिक दूरियों ने उनके रिश्ते में एक अनचाही दरार डाल दी। शुरुआत में वे रोजाना फोन पर बातें करते थे, एक दूसरे को पत्र लिखते थे, लेकिन समय के साथ काम की व्यस्तता और अपनी अपनी नई जिंदगियों में रम जाने के कारण उनके बीच बातचीत कम होती गई। मुलाकातें भी मुश्किल हो गईं। मनीष को अपनी नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। नए शहर में उसे अपने आप को स्थापित करना था। प्रिया भी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जी जान से जुटी हुई थी। दोनों के पास एक दूसरे के लिए पहले जैसा समय नहीं था। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां सिर्फ शहरों की नहीं रहीं, बल्कि दिलों की भी हो गईं। वे एक दूसरे को याद तो करते थे, लेकिन उस याद में पहले जैसी तड़प नहीं थी। कभी कभी जब वे मिलते भी थे तो उन्हें महसूस होता था कि उनके बीच कुछ बदल गया है। वह पुरानी केमिस्ट्री, वह बेफिक्री अब कहीं खो गई थी। एक दिन प्रिया ने मनीष को फोन किया। उसकी आवाज में उदासी थी। उसने बताया कि उसके माता पिता उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं और उन्होंने उसके लिए एक अच्छा लड़का भी ढूंढ लिया है। मनीष सुनकर चुप हो गया। वह जानता था कि प्रिया के लिए यह मुश्किल फैसला होगा। मनीष ने प्रिया से कहा कि वह उसके फैसले का सम्मान करता है और चाहता है कि वह हमेशा खुश रहे। उस दिन उनके रिश्ते का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। यह एक कड़वी जुदाई थी, लेकिन दोनों ने इसे शांति से स्वीकार कर लिया। जुदाई के बाद मनीष कुछ दिनों तक बहुत अकेला महसूस करता रहा। उसे प्रिया की याद आती थी। उनके साथ बिताए हुए पल याद आते थे। उसकी कविताएं और भी दर्द भरी हो गईं। उसके गिटार के तारों में उदासी की धुन बजती थी, लेकिन समय हर घाव भर देता है। धीरे धीरे मनीष ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपने काम पर ध्यान दिया, नए दोस्त बनाए और अपने शौक को और निखारा। प्रिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी। कई साल बाद मनीष और प्रिया एक कॉमन फ्रेंड की शादी में मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और पुराने दिनों की बातें की। उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी दोस्ती का एहसास था। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी जुदाई भले ही दर्दनाक थी, लेकिन इसने उन्हें जिंदगी के एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था कि हर प्रेम कहानी का अंत हमेशा साथ रहने में नहीं होता। कभी कभी बिछड़ जाना भी जरूरी होता है।